कोशिश करना ना यार कि इन 10 चैप्टर का ऐसा प्रैक्टिस कर लेना ना कि इनके क्वेश्चन ना छूटे। आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैप्टर नहीं टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन 10 चैप्टर से यार कम से कम 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं, यानी कि आप 60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का लीडरशिप जेई मींस चैनल पे। यार जेई मींस का पेपर बहुत जल्द आने वाला है, 6 अप्रैल से आप लोग का एग्जाम शुरू हो जाएगा और इन 10 से 15 दिन जो भी बचे हुए हैं आपके पास पूरा गेम प्लान लेके आए हैं मैथ्स के लिए। अगर आप मैथ्स में कम से कम यार 60 to 80 मार्क्स अगर स्कोर करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आओ, ध्यान से सुनो। और इस वीडियो में हम यार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रखे हैं ना उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैप्टर नहीं टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी लिख के आए। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एंड तक सुनते जाना। तब स्टार्ट करने से पहले चैनल फटाक से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बढ़ते हैं वीडियो में। देखो डेली आपको कम से कम यार 4 to 5 आवर देना है आपको मैथ सब्जेक्ट के लिए, और उसमें यार प्रैक्टिसिंग ही अपनी मेजर फोकस होगा। और डेली शाम का ना 6 से 10 का स्लॉट जो है मैथ्स के लिए फिक्स कर लो, ठीक है। अब करना क्या क्या है, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। ओनली सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पकड़ो चैप्टर वाइज और उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करो। कई बच्चे पूछेंगे कि क्या जो जनवरी में पीवाईक्यूज आए हैं वो सफिशिएंट होंगे, तो हाँ यार वो सफिशिएंट होंगे, बट चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो वो पीवाईक्यूज आपको कम पड़ेंगे। तो 2022 और 21 के भी कोशिश करना चैप्टर वाइज सॉल्व कर लेना पीवाईक्यूज, ठीक है। फिर बात करते हैं फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी फोकस करना है और उनके बाकी टॉपिक्स पे भी फोकस करना है। लेकिन मेजर चांसेस ये होंगे कि उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। अब भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा, ये लो तुम्हारे सामने। देखो बाइनोमियल थ्योरम का जैसे जनरल टर्म और बाइनोमियल कोफिशिएंट और रिमाइंडर, इन पे देखो डबल स्टार भी मार्क किए और नीचे येलो कलर का टिक मार्क भी दे दिए कि यार ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई बात समझ में। इसी तरह देखो रिलेशन फंक्शन में 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशियल इक्वेशन में यार ये दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में देखो सारे टॉपिक्स का टिक मार्क बना के रखे हुए हैं। इसी तरह हर पूरे चैप्टर में 18 टू अपने पास 22 चैप्टर्स है, सारे में जो है अंडरलाइन हम किए हैं। ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना फटाक से। तो इन टॉपिक्स को एटलीस्ट करके जाना है अपने को। आ रही है बात समझ में, इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है, पक्की बात। अच्छा अब उसके बाद बात करते हैं यार कि इन 10 से 15 दिनों में ऐसा आप नहीं कर सकते कि पूरे चैप्टर कर लो, नहीं। आप बिल्कुल लिमिटेड चैप्टर पे, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर और जो इजी चैप्टर है उन पे पकड़ बनानी है आपको। तो फोकस करना है इजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। ये टोटल 10 चैप्टर हैं जो कि मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से नहीं, ये चैप्टर वो है जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। वेक्टर थ्योरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, इसमें ये भी चैप्टर हैं जो ईजी हैं। जैसे कि लास्ट के 2 चैप्टर देख लो, वो ईजी हैं, इनसे अगर क्वेश्चन आ गए तो नहीं छूटना चाहिए। इन 10 चैप्टर से यार कम से कम 15 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं, यानी कि आप 60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो अगर सिर्फ इन दिनों में आप इन 10 चैप्टर को ही केवल पकड़ के चलो। और देखो हम डेट भी लिख के रखे हुए हैं, 21 और 22 मार्च को वेक्टर थ्योरी दे देना, 23 मार्च को डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेना, 24 मार्च को एरिया अंडर कर्व कर लेना, 25 मार्च को मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कर लेना, 26 मार्च को बाइनोमियल कर लेना, और इसी तरह 31 मार्च तक आप पूरा ये 10 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ चैप्टर अगर स्ट्रांग है तो वो वेल एंड गुड होगा। और 31 मार्च के बाद और कोई भी चैप्टर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो वो भी कंप्लीट कर लेना। और डेली 6 से 10 का, डेली आप 6 to 10 आवर, सॉरी 6 बजे से लेकर 10 बजे शाम को 4 घंटे डेली आपको मैथ को देना है। और फिर से बोल रहे हैं सॉल्व करना है पीवाईक्यूज भर भर के, और कोशिश करना ना यार कि इन 10 चैप्टर का ऐसा प्रैक्टिस कर लेना ना कि इनके क्वेश्चन ना छूटे। अगर इतना ही कर लोगे ना तो कम से कम 60 नंबर तो निकाल ही के आओगे, पक्की बात। बढ़ते हैं आगे। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है इन 10 से 15 दिनों में। एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद रखना है यार, ताकि मान लो कोई चैप्टर तुम्हें नहीं आ रहा, तुम उस चैप्टर को चाह रहे हो कि पूरा छोड़ना, तो यार एटलीस्ट फॉर्मूला तो याद कर लेना। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है वो भी हम नीचे आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। मैथ का शॉर्ट नोट्स नीचे पड़ा होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी साथ में नीचे शॉर्ट नोट्स डाल देंगे, ठीक है। तो कम से कम फॉर्मूला तो याद कर लेना ताकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो कम से कम ना छूटे, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं छोड़ना है। हर चैप्टर्स के आपको हम इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं छोड़ना यार। कम से कम चैप्टर अगर छोड़ रहे हो ना तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्मूले याद करके कुछ क्वेश्चन देख लेना उस पे, ताकि
ये सारी चीज़ें ना छूटे यार जो हम इंपॉर्टेंट यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना सबसे मेजर बात है। कई बार जो बच्चों के एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं, ये इसी रीज़न से आ रहे होते हैं, इसी रीज़न से नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि वो लोग तुरंत क्वेश्चन करने के बाद नहीं आए तो सॉल्यूशन में झांकने लगते हैं। थोड़ा सा फाइट करना हर क्वेश्चन पे, जो अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, ताकि आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। हर क्वेश्चन पे फाइट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगली बात करते हैं लास्ट डेज में मिक्स सॉल्विंग भी करनी है। पहले तो हम बात की चैप्टर वाइज का, लेकिन लास्ट डेज यानी कि 2 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल 6 अप्रैल तक आपको कम से कम जो है मिक्स सॉल्विंग भी करनी है। मतलब जो चैप्टर वाइज अभी हम लोग सॉल्विंग कर रहे थे 31 या फिर 1 मार्च तक, अब उसकी मिक्स सॉल्विंग भी आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, ताकि मिक्स सॉल्विंग करने से क्या होगा, दिमाग काफी ज्यादा तेज शार्पली जो है फोकस करना शुरू कर देगा कि हाँ यार ये इस वाले चैप्टर से इस वाले चैप्टर से है। वरना एग्जाम में डायरेक्ट अगर मिक्स सॉल्विंग करने जाओगे ना तो वहाँ दिमाग थोड़ा चक्कर खाने लगता है। आई बात समझ में? तो ये रहा यार आपका मैथ्स का प्लान 10 to 15 डेज का। इसी से अगर स्टिक हो जाओगे तो मैथ्स में अच्छा खासा नंबर स्कोर कर लोगे, अगर मैथ्स में आप डर रहे हो तो। आई बात समझ में? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो जेईई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, और अगले फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो इस चैनल पे बने रहो। इसलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी हम बहुत जल्द डालेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। नीचे कॉमेंट कर दो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखना अपना, बाय। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ध्यान रखना।